शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और कैसे फ्रेंड्स, अच्छे हैं? चलिए भगवान भोलेनाथ जी से यही प्रार्थना है कि वो आप सबको स्वस्थ रखें, मस्त रखें और हमेशा खुश रखें। और मैं अपने सभी व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स को दिल से थैंक्स बोल रही हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। आज की जो हमारी रीडिंग है वो इस टॉपिक पे है कि जिन लोगों ने आपके पीठ पीछे पॉलिटिक्स करके आपके अपनों को ही आपसे दूर कर दिया, आपको बिल्कुल अकेला कर दिया, आपके खिलाफ बहुत कुछ गलत किया, उन लोगों को आज अपने किए पे पछतावा क्यों हो रहा है? जो लोग आपके अपने थे, जिन लोगों के आप टच में थे, उन लोगों को आपके खिलाफ कर दिया गया, आपके खिलाफ भड़काया गया, बहुत कुछ ऐसा किया गया जिससे कि आप से सब दूर हो गए। तो उन्होंने उस टाइम में ऐसा किया तो उन्होंने आपके खिलाफ बहुत कुछ षड्यंत्र रचे, है ना, जिससे कि आप अकेले हो जाएं, कोई आपके सपोर्ट में ना रहे, कोई आपका साथ ना दे। तो उस टाइम तो इन्होंने ऐसा किया, लेकिन अब उन्हें क्यों पछतावा हो रहा है ऐसा करके? ठीक है, क्या रीजन है, क्या सोचते हैं, क्यों इतना आप उन्हें अपने ही किए हुए पे वो पछता रहे हैं? तो आज की हमारी रीडिंग इसी टॉपिक पे है। डियर, सबसे पहले तो उन्हें लग रहा है कि उन्होंने जो आपके साथ ऐसा किया तो आप अकेले हो गए। आप अकेले हो गए तो आप बहुत सारी मुसीबतों से बाहर हो गए। जैसे कि सबसे पहले तो आप गुलामी से बाहर निकल गए। हो सकता है कि आप जब इन लोगों के साथ रहते थे, आप जब अपनों के साथ थे, तो वहां पे आपकी कोई वैल्यू नहीं थी। जिसने भी आपको सबसे अलग किया है, बिल्कुल अकेला कर दिया, ये उसकी बात हो रही है डियर। हो सकता है कि आपकी कोई वैल्यू नहीं थी वहां पे, आपकी बातों की, आपकी खुद की कोई रिस्पेक्ट नहीं थी। आपके साथ एज अ गुलाम ट्रीट किया जाता था, जहां पे सिर्फ आपको लोगों के ऑर्डर्स फॉलो करने होते थे। लोग आपको ऑर्डर करते थे, आपको ऑर्डर करने का, आपको बोलने का कोई राइट नहीं था। हो सकता है कि पहले ये सिचुएशन थी आपकी लाइफ में। कहीं ना कहीं गरीबी भी थी, आपने गरीबी भी देखी है अपनी लाइफ में। बहुत सारे लड़ाई झगड़े भी वहां पे थे, गाली गलौज थी, मतलब कि वो माहौल बिल्कुल भी अच्छा नहीं था आपके लिए, क्योंकि वहां पे आपके पीठ पीछे पॉलिटिक्स होता था, आपकी बातों की कोई वैल्यू नहीं थी, आपको गुलामों की तरह रहना पड़ता था। यानी किसी ने कहा कि तुम्हें ये करना है तो आप वैसे ही करेंगे, आप अपने हिसाब से अपनी लाइफ को नहीं जी सकते थे। लेकिन जब इस इंसान ने आपको बिल्कुल अकेला कर दिया, हेल्पलेस कर दिया, जब आप उस जगह से निकल गए हैं, जब आप अकेले हो गए हैं, तो अब इस इंसान को एहसास हो रहा है कि जैसे ही आप अलग हो गए, वैसे ही आप लड़ाई झगड़े से दूर हो गए, आप गरीबी से दूर हो गए, आप गुलामी से दूर हो गए, आप गंदगी से दूर हो गए। जो गाली गलौज वाला एक माहौल था, वो सब कुछ आपकी लाइफ में एंड हो गया। सब कुछ आपकी लाइफ में एंड हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। जो बुरी चीजें थी वो सब कुछ खत्म हो गया, वो बुरा माहौल खत्म हो गया, वो उन लोगों के साथ में रहकर जो आपके साथ बुरा व्यवहार था, बुरा समय था, वो सब कुछ खत्म हो गया। क्योंकि इन लोगों ने तो अपने लिए अच्छा किया, आपके खिलाफ पॉलिटिक्स खेला, लेकिन ये सारी चीजें जो है वो आपके फेवर में चली गई, आपके लिए वो सारी चीजें अच्छी हो गई।
ऐसा लग रहा है कि अभी आप जिस जगह पे हैं वहां पे बहुत ही अच्छी जगह पे हैं। जो चीजें आपको पीछे खींच रही थी अपनी लाइफ में, जो चीजें आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही थी, वो सारी चीजें आपकी लाइफ से दूर हो गई है। इन्हें ऐसा लग रहा है इन्होंने तो आपके अच्छे के लिए नहीं, आपके बुरे के लिए किया था कि सबको दूर कर दिया, आपको अकेला कर दिया, लेकिन बिल्कुल इसका अपोजिट हो गया। जैसे ही आप उस चीज से बाहर निकले, उन लोगों से दूर हो गए, अब इन्हें एहसास होता है कि ऐसा करके इन्होंने क्या किया कि आपको गुलामी से बाहर कर दिया, आपको आजाद कर दिया। आपने अपनी लाइफ में सारी भी जितने भी अब्यूजिव सिचुएशंस थे, जितने भी पॉवर्टी थी, वार था, इन सब कुछ से आप बाहर निकल गए हैं। इन्हें अब ऐसा लगता है और इसीलिए इन्हें पछतावा हो रहा है अपने किए पे कि इन्होंने आखिर ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों होने दिया। जैसे ही आप इन लोगों से दूर हुए, वैसे ही आपको कहीं ना कहीं अपनी क्रिएटिविटी के बारे में पता लगा। या तो आप स्टडी में बहुत अच्छे रहे होंगे, डांस में अच्छे रहे हैं, या फिर सिंगिंग में अच्छे रहे हैं, या फिर एक अच्छे पोएट हुए हैं। कुछ तो आप में ऐसा है जो कि एक स्पेशल क्रिएटिविटी है, कुछ तो एक बहुत स्पेशल गॉड गिफ्ट आपको मिला हुआ है। उस चीज के बारे में आपको बाद में पता लगा, जब आप इन लोगों से दूर हो गए हैं तो आपको पता लगा, आपने नोटिस किया कि ये चीज आपके अंदर है। और ये मैसेज कहीं ना कहीं आपको डिवाइन के द्वारा दिया गया, तब आपको पता लग गया कि आप इस चीज में बहुत अच्छे हैं और उस चीज को आपने रियल लाइफ में यूज करना शुरू किया। जिस चीज के बारे में आपको इंट्यूटिवली मैसेज मिला कि इस चीज में आप बहुत अच्छे हैं, कोई क्रिएटिव वर्क हो सकता है, स्टडी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, तो उस चीज को आपने और उभारा अपनी लाइफ में। और आपको पता लगा कि आपका बर्थ क्यों हुआ है इस अर्थ पे, आपने किस लिए जन्म लिया है, आखिर आपका सोल पर्पस क्या है। तो क्योंकि आप जब इन चीजों से बाहर निकले, तब जाकर आपको पता लगा अपने बारे में, अपनी क्वालिटी के बारे में, अपने जो आपको स्पेशल ब्लेसिंग मिली हुई है उस चीज के बारे में। और जब आपको इन चीजों के बारे में पता लगा, तब आपने उन चीजों के लिए और खोज किया, अपने आप को और निखारने की कोशिश की। आपने डे बाय डे उस चीज पे आपने काम किया और वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल रही है। वो चीज जो है, जो आपको स्पेशली गॉड की तरफ से मिला हुआ है, वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल रही है। इन्हें ऐसा लगता है कि उस चीज की वजह से आपकी जिंदगी बदल गई है। इन्हें ऐसा लगता है कि आज के डेट में हो सकता है कि आप बहुत ही ज्यादा धर्म, पुण्य, अच्छे काम आप कर रहे हैं, लोगों की हेल्प कर रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं। तो इन्हें लगता है कि ये सब इसीलिए पॉसिबल हो पाया क्योंकि इन्होंने आपको सबसे अलग कर दिया, इन्होंने आपको गुलामी से दूर कर दिया। कोई
बहुत सारा हो सकता है आपके साथ में टॉक्सिक रिलेशनशिप्स रहे हों, दूसरे लोग जो हो आपके लिए टॉक्सिक हो, तो अगर वो लोग आपके सराउंडिंग में रहते तो आप थोड़ी ना अपने आप को समझ पाते, बिल्कुल भी नहीं समझ पाते। ना आप अपने आप को समझ पाते, ना तो आप अपने आप को टाइम दे पाते, ना तो आप इन लोगों से दूर हो पाते। और जो इंसान खुद के लिए कुछ नहीं कर सकता वो दूसरों के लिए क्या करेगा? बिल्कुल भी नहीं कर सकता। जब कोई इंसान खुद ही किसी की गुलामी करेगा, जिसके पास खुद के लिए टाइम नहीं है, वो दूसरों की क्या हेल्प करेगा? जिसके पास खुद इतने पैसे नहीं है कि वो अपना पेट भर सकता है, वो दूसरों को कहाँ से फाइनेंशियली हेल्प करेगा? मीन्स किसी भी चीज से, ये जरूरी नहीं बोल रही हूँ कि पैसों से ही आप हेल्प कर रहे हो, और ऐसा हो सकता है कि पैसों से भी आप हेल्प कर रहे हो, दोनों में से हो सकता है। तो जिस भी तरह से आप धर्म कर रहे हैं, आप अच्छा काम कर रहे हैं, तो उन चीजों पर भी इनकी नजर है, इनका ध्यान है। इन्हें लगता है कि क्योंकि इन्होंने आपको दूर कर दिया, सबसे अलग कर दिया, तो इन्होंने बहुत सारे टॉक्सिक रिलेशन से भी इन्होंने दूर कर दिया। इन्होंने अच्छा बनने के चक्कर में इन्हें लगा कि ये अच्छे बन जाएंगे, इसलिए इन्होंने सब कुछ ऐसा किया आपके साथ में। लेकिन इसका उल्टा हो गया, आपका बुरा नहीं होकर आपका भला हो गया, आपका अच्छा हो गया। डिवाइन ने आपका हाथ पकड़ लिया, आप अपने आप को समझ पाए, अपनी क्वालिटी को, अपनी उस चीज को जो स्पेशल ब्लेसिंग आपको मिली हुई है, इन चीजों को आपने समझा, जाना और अपने उस गुण को और उभारा। और आज आप जहाँ पे हैं वहां पे आप खुद की ही नहीं दूसरों की भी मदद कर पा रहे हैं। आप अपने लिए सफिशिएंट हैं, आप अपने लिए पर्याप्त हैं, आपको किसी की जरूरत नहीं है, और बल्कि खुद के लिए नहीं, आप दूसरों के लिए भी कर पा रहे हैं। तो ये देखकर इन्हें बहुत ही बुरा लगता है कि आज ये जो कुछ भी ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आए हैं वो सबसे दूर होने की वजह से ही आए हैं। इन्हें लगता है कि आज जो भी डिवाइन पर्पस वगैरह आपका क्या है, ये सब कुछ आप उसी वजह से जान पाए हैं क्योंकि आप अकेले हो गए। अगर आप सबके साथ रहते तो शायद इस बात को आप नहीं जान पाते। इन्हें ऐसा लगता है कि आपने अपनी डिजायर को एक्शन, मीन्स जो कुछ भी आपकी डिजायर है उसके लिए आपने एक्शन लिया है। बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट के साथ में आप आगे बढ़ रहे हैं, बहुत ही ज्यादा पैशनेट हैं इन चीजों को लेकर। जो कुछ भी डिवाइन के द्वारा आपको काम दिया गया है, जो कुछ भी स्पेशल ब्लेसिंग आपको मिली हुई है, तो उन चीजों को लेकर आपने बहुत अच्छे अच्छे एक्शंस लिए हैं, उस पर बहुत ज्यादा आपने वर्क किया, काम किया है, जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में एक डेवलपमेंट फेज पे हैं। और इन्हें ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत कुछ अचीव कर लिया है ऑलरेडी, लेकिन यही इनफ नहीं है, आप फ्यूचर में और भी बहुत कुछ अचीव करेंगे, बहुत कुछ आपको मिलने वाला है, क्योंकि आप बहुत ही ज्यादा डिटरमाइंड पर्सन है। जो कुछ भी आप का डिटर्मिनेशन होता है, जो कुछ भी आप डिसाइड करते हैं, है ना, तो उन चीजों पे आप पूरे फोकस्ड रहते हैं और उन चीजों के लिए आप बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्क करते हैं। और आप अपनी लाइफ में बैलेंस लाना जानते हैं। आपकी लाइफ अभी जो कुछ भी बैलेंस हुई है वो इसी वजह से, क्योंकि आज आप अकेले रह गए हैं। तो यही इन्हें लगता है कि आपकी लाइफ आज बिल्कुल ही बैलेंस है, सब कुछ बहुत बहुत ही अच्छा है ना। वो इसी वजह से, क्योंकि आज आप अकेले रह गए हैं, तो इन्हें पछतावा हो रहा है कि आखिर इन्होंने आपके साथ ऐसा क्यों किया। लक्ष्मी देखिए, माँ लक्ष्मी का कार्ड आया हुआ है आपके लिए। इन्हें लगता है कि आपकी लाइफ बहुत ही ज्यादा अबंडेंट है, माँ लक्ष्मी आप पे प्रसन्न है,
हो सकता है आप फिजिकली भी बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल हो, मेल हो फीमेल हो, हैंडसम होंगे या ब्यूटीफुल होंगे। हो सकता है कि इन्हें लगता है कि आप बहुत ही ज्यादा फॉर्चुनेट हो गए हैं, आपका गुड फॉर्चून आ गया है आपकी लाइफ में, आपकी लाइफ काफी बहुत ही ज्यादा फ्रूटफुल हो गई है। तो इन्हें लगता है काफी प्रोस्पेरिटी है आपकी लाइफ में, पैसे की कोई कमी नहीं है, काफी अबंडेंट लाइफ हो गई है, सब कुछ है आपकी लाइफ में आज के टाइम में, किसी चीज की कमी नहीं रह गई है आपकी लाइफ में। फाइनेंशियली अबंडेंट है आप, हो सकता है आपकी हेल्थ भी अच्छी रह रही है, लविंग पार्टनरशिप है, कंफर्टेबल होम है, गुड फॉर्च्यून है ना। तो इन्हें ऐसा लग रहा है कि आज आपकी लाइफ में सब कुछ है, अच्छा घर है, पैसा है, आपके पार्टनर अच्छे हैं, सब कुछ बहुत अच्छा है, आपके सराउंडिंग में जो लोग होंगे वो लोग अच्छे होंगे। तो आज आपकी लाइफ में किसी भी चीज की कमी नहीं रह गई है, आज आप सब कुछ से परिपूर्ण हैं। उसकी वजह कहीं ना कहीं यही एक रीजन है, क्योंकि आपको इन लोगों ने अकेला कर दिया, आपको इन लोगों ने बेसहारा कर दिया, और इसका बिल्कुल ही उल्टा असर पड़ा आपकी लाइफ में। जहां आप गुलामी में जिंदगी जी रहे थे, जहां आपको कोई किसी भी तरह का सपोर्ट नहीं था, कोई आपके फेवर में नहीं था, आप अपने गुणों को नहीं पहचान पा रहे थे, कहीं ना कहीं गरीबी में आपकी जिंदगी जो है वो जा रही थी, गरीबी में बीत रही थी आपकी जिंदगी, किसी भी तरह की सुख सुविधा आपकी लाइफ में नहीं थी पास्ट में। लेकिन जब से आप अकेले हुए हैं, तब से धीरे 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 सब कुछ आपकी लाइफ में आ गया है, और इन्हें लग रहा है कि ये सब कुछ यहीं रुकने वाला नहीं है, ये सब कुछ बहुत आगे तक जाएगा। मीन्स आप अपनी लाइफ में और ग्रो करेंगे, और सक्सेस होंगे, और कामयाबी को छुएंगे, इससे भी आगे आपकी कामयाबी है। यही आपकी मंजिल खत्म नहीं होती है, आपकी मंजिल जो है वो और बहुत आगे है, बहुत ऊपर है, जिसे आप पाके रहेंगे। और यही सब सोच के इन्हें लगता है कि काश इन्होंने ऐसा नहीं किया होता, तो आप अभी तक इनके गुलाम बने होते, आप अभी तक गरीबी में वो जिंदगी जी रहे होते, आप अभी तक सबका टॉर्चर सहते, आप सभी की गालियां सुनते, कुछ भी कहीं भी होता, सबका जिम्मेवार आपको बनाया जाता, आपको ठहराया जाता। लेकिन क्योंकि आप इनसे दूर हो गए, इन्होंने आपको अकेला कर दिया, तो पूरी की पूरी कहानी जो है वो उल्टी पड़ गई है। जो चीज आपकी जिंदगी खराब कर रही थी, इन्होंने जो सोचा था बिल्कुल उसका उल्टा हो गया, है ना। तो चलिए डियर, यही थी आज की रीडिंग। आई होप कि आपको रीडिंग पसंद आई होगी। डियर, अगर आपको रीडिंग पसंद आई है, अगर आपके साथ रेजोनेट की है, तो प्लीज 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 मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ओम नमः शिवाय जरूर लिखिए, जिससे कि भोलेनाथ जी की ब्लेसिंग आप सब पर बनी रहे। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।